नमस्ते भारत, मैं हूं राम प्रकाश गौतम। और बजट 2023 जो कि 1 फरवरी को दिया गया है, उसमें आपने एकाएक सुना कि अब ₹7 लाख तक 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना है। तो क्या है नया इनकम टैक्स का स्लैब रेट, क्या क्या बदला, वो चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको स्पीच पे, बजट का जो स्पीच सीतारमन जी ने दिया है संसद में, पार्लियामेंट में, उसके डिस्कस हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात जो इन्होंने कहा कि द फर्स्ट वन क्वेश्चंस रिवेट currently those with income up to rupees 5 lakh do not pay any income tax in both old and new tax regime. I propose to increase the rebate limit to rupees 7 lakh in the new regime. ध्यान से समझिएगा इसको। इनका कहना हुआ कि अभी जो लोग 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, चाहे नया रिजीम है टैक्स का या ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो अभी दो चल रहा है, आपको इंडिया में पता ही है। दोनों रिजीम में अभी 5 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 लाख कैसे होता है? 2.5 लाख तक का तो एग्जम्पशन है। उसके बाद 12,500 रुपये का रिबेट 87 सेक्शन में आता है, जिससे आपको बेनिफिट हो जाता है। अब इसमें इन्होंने कहा कि ये जो 5 लाख रुपया तक है, उसको मैं 7 लाख रुपया कर रही हूं। किसमें? न्यू टैक्स रिजीम में। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम 5 लाख का 5 लाख ही है। Thus, persons in the new tax regime with income up to rupees 7 lakh will not have to pay any tax. तो जो लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे, उनको 7 लाख रुपया तक अब टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कहा, जो कि इनका नेक्स्ट पेज पे आप जाके ये 152 नंबर में आप जाके पढ़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है कि आपको समझने में थोड़ी सी सही होगी कि वी आर ऑल्सो मेकिंग द न्यू इनकम टैक्स रिजीम एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी कि अब जब आप पोर्टल ओपन करेंगे इनकम टैक्स पर, तो अभी तक ओल्ड रिजीम आ रहा था, लेकिन अब आपके पास न्यू रिजीम आएगा। वहां पे जाके आपको स्विच करना पड़ेगा ओल्ड रिजीम में जाकर के। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने बकायदा इसका प्रेजेंटेशन बनाया है। अब यहाँ पे समझिए, 7 लाख तक आप समझ लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो रेट जो है, स्लैब रेट जो है, उसमें चेंज किया है। तो उसमें क्या चेंज किया है वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए, इन्होंने अमेंडमेंट किया है सेक्शन 115 कैपिटल BAC। ये जो आप देख रहे हैं ना टैक्स रेट, इसी को मैं वहां पे दिया, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये इन्होंने देखिए लिखा है, द सेकेंड प्रपोजल रिलेट टू मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स आई हैड इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2020 में 2020 में इन्होंने जो प्रपोजल दिया था कि न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम विद 6 इनकम स्लैब स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख, I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to rupees 3 lakh. The new tax rates are, देखिए पहले जो इन्होंने था 2020 में जब ये लाया था, ये इन्होंने 2,50,000 तक नील किया था। उसके बाद इन्होंने ये 6 पैरा दिया था, जिसको अब इन्होंने 5 पैरा में लेके चले गए, और 5 में ले जाकर के भी टैक्स का जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2,05,000 से इन्होंने 3 लाख कर दिया। अब इसको एक बार हम समझते हैं, मैं प्रॉपर जो कंपैरिजन बनाया है उस कंपैरिजन में जाकर के हम आपको समझाते हैं यही चीज वहां पे। अब इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 115 कैपिटल BAC। अब यहाँ पे देखिए, पहले देखिए ये 6 था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ देखिए, जो न्यू रिजीम की मैं अभी बात कर रहा हूँ, न्यू रिजीम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या है, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी बजट आने के बाद क्या हुआ है,
वो समझिए। पहले था न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम दोनों में 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, अब इसको 50,000 बढ़ा के 3 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया। किस में किया गया? सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो बढ़ा तो 3 से 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ 2.5 से 5 था, यहाँ 3 से 6 इन्होंने 5%, 6 लाख 1 रुपया से 9 लाख रुपया तक इन्होंने 10% कर दिया, 9 लाख 1 रुपया से लेके 12 लाख रुपया तक इन्होंने 15% किया, और उसके बाद 12 लाख रुपया से एवं 15 लाख रुपया तक इन्होंने 20% किया, और 15 लाख रुपया से एवं इन्होंने 30% कर दिया। यानी कि अगर 15 लाख तक आपका है तो 20% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में जो था वो था 12,50,001 रुपया से 15 लाख रुपया तक में, बीच में ये एक 25% का टैक्स स्लैब और जोड़ दिए थे ये, जिसको अब इन्होंने इस साल हटा दिया। ठीक, यानी कि ये अब गया आपका खत्म हो। अब यहाँ पे सीधे जो है 12 लाख रुपया से 15 लाख तक 20%, यानी 12 लाख से एवं 20%, और 15 लाख से सीधा ऊपर इन्होंने कर दिया 30%। तो ये जो 25% का था इसको अब खत्म कर दिया गया। तो अमेंडमेंट जो हुआ सेक्शन 115 कैपिटल BAC में, वो ये हो गया कि नया टैक्स रिजीम में एक तो 25% का स्लैब खत्म कर दिया गया, और जो लिमिट था 2,50,000 तक उसको अब बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये कहाँ किया गया? ये क्लियर हो गया कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में किया गया। ये चीज यहाँ पे था। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब एग्जाम्पल दिया कि आप कितना अर्निंग करते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हो। देखिए, न्यू रिजीम टैक्स रिजीम जो है इस बार सरकार ने बहुत ही लुभावना बनाया है। इसको आगे, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, डिफॉल्ट बना दिया, पोर्टल पे भी आपको आएगा। इसको आकर्षित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स दिए हैं, जो अभी हम इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखिए, आजकल के जो चलन चल गया है, अभी आजकल के जो न्यू जनरेशन के आ रहे हैं बच्चे, जॉब होते ही जब नौकरी होती है तो क्या करते हैं, वो सेविंग कम करते हैं, एक्सपेंस ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू रिजीम है आपका, वो सेविंग को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो सेविंग को खत्म कर दिया है, एक्सपेंस को बढ़ावा दे दिया है। एक्सपेंस को कमाओ और खर्चा करो उस पे। और पुराना वाला टैक्स स्लैब आप देखिएगा तो वहां पे आपको बेनिफिट क्या कर रहा था, ATC लीजिए, ATD लीजिए, ये करिए वो करिए, जो टैक्स सेविंग होता था, आप जो सेविंग करते थे उससे टैक्स सेविंग हो जाता था। अब देखिए, स्कूल फीस नॉर्मल बात है, हर आदमी कर रहा है, मेडिक्लेम हर आदमी ले रहा है, अपनी आगे फ्यूचर के लिए हर आदमी सोच के चल रहा है, 2 पैसा जमा कर रहा है, चाहे PPF में, EPF में, FD में, जिस तरह से भी। लोन घर ले गया तो लोन लेना ही लेना हो जाता है, तो जो लोन लेते हैं उस पे भी टैक्स का बेनिफिट था। वो तमाम चीजें नए रिजीम में नहीं, आपको मैं नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नॉर्मल इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ कमाते हैं, सेविंग नहीं करते हैं, उनके लिए नया वाला बहुत बढ़िया है, क्योंकि 7 लाख रुपया तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ओल्ड रिजिम में आपको 5 लाख तक नहीं देना पड़ेगा। तो बेहतर कौन? बेहतर नया रिजीम। तो नया रिजीम वो लोग जरूर ऑप्ट कर लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो भी बेहतर होगा नया टैक्स रिजीम लेने का। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ओल्ड में जाना। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छा है, खास करके एड पर। अब देखिए, नया रिजीम में ऑटोमेटिक लोग जाने लगेगा, एक तो पोर्टल पे दिखेगा, दूसरी बात जो न्यू कमर्स बच्चे आएंगे जॉब में, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक कमाएंगे, सेविंग नहीं करेंगे। नया कमर्स जो आएगा वो क्या करेगा? न्यू कमर्स स्टार्टिंग सैलरी तो यही कम होती है,
3 4 5 लाख तक जो कमाएंगे वो क्या सोचेंगे कि क्यों जाता है ओल्ड रिजिम में, ये दो वो दो, वहां तो 2.5 लाख पे ही है, 2,50,000 पे ही। 50,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको, सॉरी रिबेट आपको 87 में मिल जाता है, इसलिए ना 87A में। अगर वहां ना मिले तब तो मुश्किल है। तो लोग क्या करेगा, न्यू रिजिम में ही जाएगा। अब इन्होंने देखिए क्या किया, उसके बाद इन्होंने जो 5 दिया है आपको, 5 बेनिफिट, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी और भी दिया। माय थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of rupees 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by 52,500। यहाँ पे भी एक बेनिफिट है, इस पॉइंट पे एक अलग वीडियो में बना के आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट दिया है ना सरचार्ज का, वो अभी मैं इसी में डिटेल में नीचे दिया गया है, उस पे बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज इस टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड भी है और नहीं भी है। यहाँ पे लीव इनकेसमेंट में इन्होंने अब दिया क्या कर, 25 लाख का लिमिट कर दिया, जो कि पहले था 3 लाख रुपए का लीव इनकेसमेंट का, वो अब नॉन गवर्नमेंट के लिए वो 25 लाख कर दिया। अब यहाँ पे आइए, जो इम्पोर्टेंट इन्होंने चेंज किया है ये देखिए। पहली बात तो न्यू टैक्स रिजीम जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आपके पास है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। कब आया था, 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैं आपको बता ही दिया कैलकुलेशन वगैरह। जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भी देखिए, ये वही बात करें जो मैं आपको बताया कि रेसिडेंट इंडिविजुअल विद टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू रिबेट अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू regime. It is proposed to increase the rebate for the resident individual under the new regime so that they do not pay tax if their total income is up to ₹7 लाख। यहाँ पे देखिए क्लियर करा है कि ओल्ड तो मैं 5 लाख ही रहने दिया, अब मैंने न्यू रिजीम में और रिबेट दे दिया, इंक्रीज कर दिया रिबेट को, और 7 लाख रुपए तक का अब आपको छूट दे दिया। अगला ये कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 50,000 टू सैलरी इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अप टू ₹15,000 था, इज करेंटली अलाउड ओनली अंडर द ओल्ड रिजीम। अभी ओल्ड रिजीम में था, इसको भी इन्होंने अलाउ कर दिया नए रिजीम में भी। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं ये पॉइंट आपको कहा था कि मैं आगे बात करूंगा, मैंने अभी आपको कहा था ये पॉइंट 150, इसका डिस्कशन हम लोग अभी इसमें करते हैं इंपॉर्टेंट में, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है। अब देखिए जो सरचार्ज है, उस सरचार्ज में क्या था, अगर आपका यहाँ देखिए बोथ में ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में भी अगर आपका 50 लाख तक था इनकम, तो आपको कितना परसेंट सरचार्ज था, 10% था, 50 लाख पे 10%। और 15% था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, सॉरी, 50 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ तक आपको अगर इनकम है तो आपको सरचार्ज कितना है, 10%। लेकिन जब 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक आप आते हैं तो आपको सरचार्ज कितना था, 15%। और अगर 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक आते हैं तो आपको सरचार्ज कितना था, 25%। अब देखिए यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में एक अच्छा इन्होंने बेनिफिट दिया। 37% ये देता था कि अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 5 करोड़ से ऊपर होने पे ये देते हैं कितना परसेंट, 37% सरचार्ज आपको लगाते थे, ठीक। लेकिन अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे समझिए ध्यान से, under the new regime surcharge would be
same except that the surcharge rate of 37% will not apply। कहता है कि नए रिजीम में, ओल्ड और न्यू में अभी तक ऐसे था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से नए टैक्स रिजीम में क्या होगा कि बाकी सब तो उसी के तरह रहेगा, बट ये 37%, 37% अब अप्लाई नहीं होगा। हाईएस्ट सरचार्ज जो होगा वो होगा 25% फॉर इनकम एबव ₹2 करोड़। यानी कि जो अभी आप सुन रहे थे कि 25% है 2 करोड़ से ऊपर, लेकिन 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ऊपर 37%, वो 37% अब खत्म हो गया। अब 2 करोड़ से ऊपर पे आपको सरचार्ज सिर्फ 25% देना पड़ेगा, लेकिन किसमें देना पड़ेगा? न्यू टैक्स रेजिम में। ये इन्होंने कह दिया, नो चेंज इन सरचार्ज इज प्रपोज्ड फॉर दोज हु ऑप्ट टू बी अंडर द ओल्ड रिजीम। का जो लोग ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सरचार्ज नहीं मिलेगा, यानी कि उनके लिए 37% वाला अप्लीकेबल ही रहना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया। उसके बाद थोड़ा सा वो जो अग्निपथ स्कीम है उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया है इन्होंने, डिडक्शन दिया है। बाकी इसमें न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन की बात नहीं हुई है। जो हम लोग सुन रहे थे एटीसी बढ़ाया जाएगा, एटीडी बढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें भी बढ़ाए नहीं गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि ये बढ़ा नहीं है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप सेविंग करते हो तब तो ओल्ड में चले जाओ अभी, लेकिन अब ये धीरे धीरे न्यू में ही आएगा। तो और न्यू में बेनिफिट है, अगर आप ओल्ड वाले में हो भी, ऑप्ट भी किए हो, लेकिन सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको बेहतर है न्यू वाला। और न्यू वाला एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है सोसाइटी की, उसके हिसाब से न्यू वाला ज्यादा बेनिफिशियल है ओल्ड से। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने लाइफ को मेंटेन कर, देखो ये सब चीज तो मैं अभी भी बताया पीछे भी कि मैंडेटरी हो गया है लाइफ के लिए सेविंग थोड़ा सा। तो अगर वैसा कुछ है आपको, अगर छोटा मोटा आपका सेविंग है तो न्यू रिजिम में जाओ। अगर आप अच्छा खासा सही तरीके से सेविंग कर रखे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ओल्ड रेजिम में जाओ। तो अब मुझे लगता है कि आपका जो ये 7 लाख वाला था पॉइंट, वो क्लियर हो गया होगा कि 7 लाख किसके लिए है। अब क्या हुआ, मैं कल वीडियो नहीं बनाया, 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया, क्यों कि खामखा एक एक तो मैं अपना फोन नंबर आपको व्हाट्सएप सारे ग्रुप में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारे वीडियो में दे देता हूँ, फिर मैं आपको दे देता हूँ 8448610923 पे। किसी तरह का क्वेश्चन होता है आप मुझे जवाब सवाल भेजिए, मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको जो वीडियो से बताता हूँ, एक्चुअल में मैं आपको नहीं सिखाता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, मैं खुद अपडेट होता हूँ, इसीलिए मैं नंबर भी देता हूँ, आप लोग अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। और ये दूसरे लोगों को भी ये वीडियो भेज के बताइए कि किस तरह से ये 7 लाख अपने पास एग्जेम्पशन देगा। थैंक यू, बाय बाय।